बामसेफ के हमारे जिम्मेदार पदाधिकारी उधर आए हुए हैं। ये बामसेफ वो बामसेफ है जिसको बहुजन समाज को सत्ता में स्थापित करने की दृष्टिकोण से मान्यवर कांसीराम साहब ने निर्मित किया। ये बामसेफ इसी पर्पस से बनाया था मान्यवर कांसीराम जी ने कि बहुजन समाज राजपाट में स्थापित कैसे हो। बामसेफ बनाने में मान्यवर कांसीराम साहब के जीवन के शुरुआती लगभग 21-22 वर्ष लगे थे। ऐसे आज लोग संगठन बनाते हैं, लोग जाके सरकारी विभाग में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और आकर के घोषणा करते हैं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। आदमी तो कुल 11 होते हैं, लेकिन उसी में से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है और एक राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष होता है, एक राष्ट्रीय महासचिव बन जाता है। उसी दिन पूरे राष्ट्र का जिम्मेदारी ठेका ले लेता है वो। मान्यवर कांसीराम जी ने ये बामसेफ ऐसे नहीं बनाया। मान्यवर कांसीराम जी ने इस बामसेफ को निर्मित करने में अपनी ज़िंदगी के लगभग 22 साल लगाए। उन्होंने पहले 14 वर्ष का टाइम महाराष्ट्र में दिया बामसेफ बनाने में। 14 वर्षों के कार्य के परिणाम स्वरूप उन्होंने देखा कि एक राज्य में बामसेफ बनाने से बात बनने वाली। हमारी जो समस्याएं हैं वो राष्ट्रव्यापी समस्याएं हैं। हमारी जो समस्याएं हैं वो पूरे देश की हैं, देश के स्तर की समस्याएं हैं। तो किसी देश के कॉर्नर पे कोई संगठन बना लिया जाए, चाहे कर्मचारियों का संगठन, जैसे बामसेफ हमारे पढ़े लिखे एम्प्लॉयज़ का संगठन है, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज़ एंड एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। आप कह रहे हैं बामसेफ अलग है, तो इस बामसेफ और बामसेफ में क्या अंतर है? मान्यवर कांसीराम जी ने बामसेफ का निर्माण किया। जब मान्यवर कांसीराम जी ने बामसेफ का निर्माण किया और उनको 20-21 साल लगे, तो ऐसे में बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े और उन्हीं साथ जुड़े लोगों में कोई खाफर्डे जी थे, तजिंदर सिंह झल्ली थे, कोई राम खोबरा गड़े थे, ऐसे कई सारे लोग जुड़े। कालांतर में जब मान्यवर कांसीराम जी ने BS4 बनाया और फिर जब बहुजन समाज पार्टी का निर्माण कर दिया कांसीराम जी ने, तो BSP के निर्माण के बाद जो पॉलिटिकल पार्टी बनने के बाद जो देश की सत्ताधारी पार्टी उस ज़माने की थी कांग्रेस पार्टी, उसकी नज़र बामसेफ पर गई कि ये अंदर पूरे देश में मान्यवर कांसीराम जी ने ये पढ़े लिखे एम्प्लॉयज़ का इतना बड़ा संगठन तैयार कर लिया, देश के स्तर पर तैयार कर लिया। तो पहले वो कांग्रेस पार्टी हल्के में ले रही थी, लेकिन जब वो बामसेफ ने DS4 बनाया और फिर बामसेफ और DS4 ने मिलकर के बहुजन समाज पार्टी बना दिया, तो फिर राजीव गांधी का ध्यान गया कि इस बामसेफ को रोकना चाहिए और इसको तोड़ने की कोशिश करना चाहिए। तो मान्यवर कांसीराम जी के पुराने 5 साथियों को राजीव गांधी ने तोड़ लिया और तोड़ करके उनके द्वारा जा करके अलग बामसेफ का रजिस्ट्रेशन करवा दिया। तो इस प्रकार से 1986 में बामसेफ के 2 टुकड़े करवाए कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन चूंकि चंद्र सिक्कों के आधार पर उनको तोड़ा था, ऐसा कांसीराम साहब अपनी मीटिंग्स में बोलते थे राजीव गांधी ने। तो जो स्वार्थ के वशीभूत होकर या कुछ पाने के दृष्टिकोण से भौतिक लाभ के लिए जिन लोगों ने बामसेफ का रजिस्ट्रेशन कराया, उनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था जैसा कांसीराम साहब का उद्देश्य था। तो उनमें भी फिर आपस में झगड़ा हुआ, फिर फूट हुई और एक बामसेफ से 2 हुई, 2 से 4 हुई। आज कोई वो जो अलग हुई बामसेफ, जिन लोगों ने मान्यवर कांसीराम जी को धोखा दिया। अभी कुल कितने बामसेफ हैं? तो ऐसे काउंटिंग करना बहुत उचित नहीं है, फिर भी 8-10 प्रकार की बामसेफ वो लोग चला रहे हैं। तो उनका उद्देश्य मात्र हमारे दलित, पिछड़े, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के कर्मचारियों को वो बामसेफ के नाम पर इकट्ठा करते हैं, उनसे कुछ सहयोग राशि लेते हैं और उस सहयोग राशि के आधार पे वो अपना हॉल बुक करवाने में, माइक साउंड लाने में, फिर नाश्ता चाय में, खाने में उस पैसे को खर्च करते हैं। उनकी बामसेफ का इतना ही उद्देश्य है और वो लंबी लंबी बात करते हैं बाबा साहेब के बारे में या संतों गुरुओं के बारे में। लेकिन बामसेफ का जो असली उद्देश्य था कि हमें इस देश की हुकूमत पर कब्जा कैसे करना है, ये बामसेफ का उद्देश्य था। बामसेफ बनाई गई थी कि पॉलिटिकल पावर हमारे दबे कुचले समाज को, SC, ST, OBC माइनॉरिटी को कैसे मिलेगी, जिनकी आबादी 100 में से 85 है। ऐसे लोग राजपाट में कैसे आएंगे, इस उद्देश्य से मान्यवर कांसीराम जी ने बामसेफ बनाया था। तो वो जो अलग हुए हैं उनका तो उद्देश्य क्लियर है कि हमें सिर्फ ऐसे
मात्र खाने पीने के लिए, मात्र भाषण देने के लिए, मात्र 10-20 लोगों में अपनी इमेज बनाने के लिए, 1500 में अपनी इमेज बनाने के लिए वो बाम सेफ चलाते हैं। लेकिन ये जो बाम सेफ हमारी है, जिसको कांशीराम साहब ने बनाया, आज इस बाम सेफ की लीडर, इसकी नुमाइंदा बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, 4 बार जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रही, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इसकी लीडर हैं। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आज के कार्यक्रम का उद्देश्य ये प्रदेश स्तर पर बाम सेफ का कार्यकर्ता सम्मेलन था। इसका उद्देश्य है कि प्रदेश के सभी 38 जिलों में हम बाम सेफ की इकाई को पुनर्गठित करें। जो हमने संयोजक पहले बनाए हैं, जिला संयोजक, अगर वो कहीं निष्क्रिय हो गए हैं या शिथिल हो गए हैं तो हम उनको दुरुस्त करें, उनमें तेज डालें, उनमें हम फिर से उनको इंस्पिरेशन दें, फिर से उनको चलाएं। और यदि वो कहीं असमर्थ हो रहे हैं तो उनकी जगह पर हम ऊर्जावान नौजवान साथी जो हमारे कर्मचारी हैं उनको अवसर दे करके हम बाम सेफ की इकाई का गठन करें। तो मुख्य रूप से बाम सेफ की समीक्षा करना और सभी जिलों में बाम सेफ की इकाई का गठन करना, ये आज के कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्देश्य है। अभी कुछ राजनीतिक दल गांव-गांव घूम करके भीम चर्चा करा रहे हैं और वहां सिर्फ अपनी पार्टी के एजेंडे को रख रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देश आज़ाद होने के लगभग 35 वर्षों तक तो गांव देहात में लोगों ने ये नहीं बताया, तथाकथित उस ज़माने की कांग्रेस पार्टी या उस ज़माने की सीपीआई या उस ज़माने की जनता पार्टी, उस ज़माने की जनता दल इत्यादि, उस ज़माने का जनसंघ या भी भारतीय जनता पार्टी, इन लोगों ने इतना तक नहीं बताया देशवासियों को कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने ही भारत देश का संविधान बनाया। इतना तक भी नहीं बताया। माननीय कांशीराम साहब ने अपनी ज़िंदगी के 21-22 साल लगा के बाम सेफ बनाया और उस बाम सेफ के प्लेटफार्म के तहत पूरे देश को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर से परिचित करवाया। माननीय कांशीराम जी ने उनकी बाम सेफ, तो बाबा साहेब के बारे में परिचय ही माननीय कांशीराम जी ने और बाम सेफ ने करवाया। तो बाबा साहेब के सिद्धांत पर चलने के लिए तो हमारी बाम सेफ प्रतिबद्ध है। हमारा जो बाम सेफ के द्वारा निर्मित पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वो प्रतिबद्ध है। लेकिन जब पूरे देश में आज जय भीम का नारा गूंज रहा है, जब पूरे देश में बाम सेफ और बहुजन समाज पार्टी के द्वारा गांव-गांव में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की चर्चा फैल चुकी है, तो आज ये दूसरे सेकेंडरी दल, ये जो आज भीम चर्चा, भीम संवाद करवा रहे हैं, तो ये बेचारे बाबा साहेब के श्रद्धा में नहीं करवा रहे हैं, ये वोट बैंक की मजबूरी के नाते करवा रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि ये जो वोट बैंक बाम सेफ ने, बीएसपी ने तैयार किया है, ये जो लोगों को राजनीति करना सिखाया है, इनको हम तोड़ें कैसे? तो ये भीम चर्चा के द्वारा हमारे अम्बेडकराइट लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं, क्योंकि जब ये भीम चर्चा करेंगे तो बाबा साहेब के मानने वाले लोग उसमें इकट्ठा होंगे और फिर जब उसमें जाएंगे तो ये इनको मीठी मीठी बात देंगे, इनको लुभावने कुछ नारे देंगे, इनको अपने झांसे में लेंगे और ये हमारा जो बहुजन मूवमेंट का वोट बैंक है, इसके वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे। ये मात्र वोट की सेंधमारी के लिए, राजनैतिक रूप से अपना बेनिफिट प्राप्त करने के लिए, और ये हमारे बहुजन समाज को कंफ्यूज करने के लिए भीम चर्चा कर रहे हैं, ना कि ये बाबा साहेब डॉक्टर भीम में, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर में कुछ श्रद्धा रखते हैं और कोई उनके प्रति को सम्मान। धन्यवाद जी।